नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने एक बार फिर तेवर दिखाए हैं। भारतीय जनता पार्टी को साफ मैसेज दिया है कि जो नाइंसाफी लोकसभा के चुनाव में हुई वो आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पशुपति पारस ने यह कहा नहीं है कि हम बर्दाश्त करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन पशुपति पारस ने सम्मानजनक समझौते की बात कही है। पशुपति पारस ने आज अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो कुछ भी कहा है उसका लबोलुआब यही है कि सीधा मैसेज भारतीय जनता पार्टी को है कि जिस तरह से ट्रीट किया गया, जिस तरह की नाइंसाफी की गई लोकसभा के चुनाव में, वो आगे बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि आगे चुनाव में अगर एनडीए के साथ सम्मानजनक समझौता नहीं होता है तो फिर वो उनकी पार्टी के लोगों के साथ बैठकर फैसला होगा। पशुपति पारस ने मतलब आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने आज अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई थी और इसमें सांसद प्रिंस राज, सूरजभान सिंह, पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए और पशुपति पारस ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उनके साथ नाइंसाफी हुई जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। हमारे 5 सांसद थे और हमारे खिलाफ कोई आरोप नहीं था, फिर भी हमारे 5 सांसद का टिकट काट दिया गया। हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। इसके बावजूद हम लोगों ने एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने का काम किया। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। इसके साथ उन्होंने कही है कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा सहित जम्मू कश्मीर सहित कई जगहों पर हमारी पार्टी का संगठन है और यह भी कहा है कि सम्मानजनक समझौता होता है तो ठीक, नहीं तो फिर अलग अलग राज्यों में जो हमारी पार्टी की इकाई है वो फैसले लेगी। पशुपति पारस ने क्या कहा है, उनका पूरा बयान हम आपको सुनाते हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद आज हमारी पार्टी का नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक हम लोगों ने रखा है और पूरे देश में हमारी पार्टी का संगठन है और लोकसभा के चुनाव में मेरे साथ है, हमारी पार्टी के साथ है, नाइंसाफी किया गया। फिर भी मैं और हमारी पार्टी के जितने भी हम सांसद थे और पूरे देश में हमारी पार्टी का संगठन है, हम लोगों ने फैसला लिया कि देश के हित में, राष्ट्र हित में हम एनडीए गठबंधन के साथ हैं और जहां कहीं भी एनडीए गठबंधन का जो उम्मीदवार होगा उस उम्मीदवार को हमारी पार्टी, हमारा जो कार्यकर्ता है, प्रखंड स्तर से लेकर के जिला स्टेट स्तर तक हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का प्रयास किया। और आज मुझे खुशी है कि पूरे देश में परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। इसके लिए मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से तहे दिल से मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ ही आज योग दिवस है। योग दिवस पर भी पूरे विश्व में योगा का ये दिन है और योग दिवस के आधार पर भी मैं पूरे देशवासियों को तहे दिल से मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। देखिए, हमारी पार्टी है और पार्टी का संगठन हमारा पूरे देश में है और पार्टी के संगठन के लिए हम लोगों ने प्रयास किया और आज जो बैठक बुलाई गई उस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि पूरे देश में पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। तो उसी के तहत हम लोगों ने आज की बैठक बुलाई है और उस बैठक में सर्वसम्मति से पार्टी का जो निर्देश होगा, जिसे हमारे बहुत से कार्यकर्ता हैं, जैसे अभी हमारे झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज जी हैं, उन्होंने अपना सलाह दिया है कि यदि एनडीए गठबंधन के तहत मुझको यदि उचित सम्मान नहीं मिलता है तो जो आने वाला समय है, विधानसभा का चुनाव है, यदि पार्टी की राय होगी, बहुमत की राय होगी तो हम लोग इस पर पुनर्विचार करेंगे। तो आज ये पार्टी के संगठन के दृष्टिकोण से ये नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाई गई है। इसका जो फैसला होगा वो मैं आपको अलग से मैं प्रेस रिलीज के माध्यम से मैं बता दूँ। मतलब अगर विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली, विधानसभा चुनाव में इस तरह की नौबत आती है, सम्मानजनक समझौता नहीं होता है बीजेपी की तरफ से, तो क्या सम्मानजनक समझौता यदि नहीं होगा
हमारी पार्टी की जो राय होगी, फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाएंगे पूरे देश में, जिस जिस स्टेट में चुनाव होगा वहाँ के लोगों की राय लेंगे और जो बहुमत की राय होगी वो पार्टी फैसला करेगी। खासतौर से बिहार में पार्टी का नहीं, बिहार में अभी बहुत जगह चुनाव होने वाला है, जैसे अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, हरियाणा में होने वाला है, होने वाला है, जहाँ कहीं भी चुनाव होने वाला है वहाँ का जो हमारा स्टेट यूनिट है उसकी बैठक हम लोग बुलाएंगे। बैठक लेने के बाद और एनडीए के जो बड़े लोग हैं उनसे हमारी बात होगी, सम्मानजनक मुझे समझौता यदि मिल रहा, समझौता हुआ तो ठीक है, नहीं तो वहाँ का जो स्टेट का जो पदाधिकारी होगा, स्टेट का जो संगठन है उसकी जो बहुमत की जो राय होगी वो पार्टी उस फैसला करेगी। विधानसभा चुनाव में सर 1.5 साल का वक्त है। बिहार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 1.5 साल में किस तरह की तैयारी आप लोग करेंगे और क्या आप लोगों के आगे गोल देखिए, बिहार में हमारी पार्टी का संगठन था, आज भी है, और आज से नहीं, विगत 2000 ईस्वी में पार्टी का निर्माण हुआ था। उसमें हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा निर्माण हुआ था और उस दिन से हमारी पार्टी का संगठन है पूरे गांव में, शहर में, सब जगह, प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर और पंचायत स्तर तक हमारी पार्टी का संगठन, और किसी भी पार्टी से हमारा संगठन कमजोर नहीं है। ये यदि गलतफहमी लोगों के दिमाग से निकाल देंगे कि दूसरे दल से हमारे पार्टी का संगठन कमजोर है, नहीं। और हमारा वोट जो है वो निश्चित रूप से अस्थायी वोट है, वोट बैंक है, और गलतफहमी लोग नहीं पालें। 1.5 वर्ष अभी विधानसभा का चुनाव है, हमारी पार्टी का संगठन, हम पूरे गांव में जाएंगे, पूरे गांव में संगठन करेंगे, पूरे जिला में संगठन करेंगे। फिर जब समय आएगा फिर एनडीए के लोगों से हमारी बातचीत होगी, सम्मानजनक यदि मेरे साथ जो समझौता हुआ तो हम साथ लड़ेंगे। भारत जी, आपने कहा आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, नाइंसाफ़ी किसकी ओर से, बीजेपी की तरफ से हुई या जेडीयू की तरफ से हुई? ये क्लियर उसमें एनडीए गठबंधन की बात है, उसमें बीजेपी और जेडीयू का सवाल नहीं है। हमारी कोई गलती नहीं थी, हम 5 सांसद थे और हमारे विरुद्ध कोई आरोप नहीं था, कोई प्रत्यारोप नहीं था, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था। फिर भी हमारा 5 सांसद का टिकट कटा तो निश्चित रूप से हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। फिर भी हम, हमारी पार्टी और हमारा जो संगठन है पूरे देश में, हम लोगों ने तहे दिल से ईमानदारी के साथ एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हो, चाहे भाजपा को उम्मीदवार हो, चाहे जनता दल को उम्मीदवार हो, हमारी पार्टी हम लोगों ने जिताने का काम किया। बीजेपी आश्वासन आपको दी थी पहले कि टिकट देंगे या नहीं देंगे, कुछ आश्वासन? अब तो जो बात बीत गई उसको छोड़िए, भविष्य की चिंता करिए। बीती बात को समाप्त कर लीजिए, भविष्य में क्या होने वाला है। 4 स्टेट में चुनाव होने वाला है, 1.5 वर्ष के बाद बिहार में भी चुनाव होगा, झारखंड में भी चुनाव है, तो समय का इंतजार करिए, फिर समय देखा जाएगा उसमें। आपको लगता है कि किसी की साजिश थी जो आप लोगों को टिकट नहीं दिया गया? अरे अब साजिश के तहत टिकट नहीं मिला, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब तो जो बात बीत गई उसके दोहराने से कोई फायदा नहीं होगा। तो 5 वर्ष के बाद लोकसभा का चुनाव होगा। जो सामने में है मुद्दा, विधानसभा का चुनाव है, 4 स्टेट 5 स्टेट में चुनाव होने वाला, उसमें बिहार भी है, झारखंड भी है, और वहाँ हमारे पार्टी का संगठन है। जम्मू कश्मीर में भी हमारे पार्टी का संगठन है, बगल में हरियाणा है, सब जगह हमारे पार्टी का संगठन। और आप देख रहे हैं कि पूरे देश से हमारे पार्टी के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं और दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष और नेशनल एग्जीक्यूटिव के जितने भी सदस्य, तकरीबन 150 मेंबर है हमारा, सभी लोग आज एक एक करके पहुँचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि हम एक भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़े, फिर भी हमारी पार्टी का संगठन हमारे साथ 100 में 100% हमारा कार्यकर्ता हमारे साथ है और भविष्य में भी रहेगा। आपके 2 सांसद जो थे वो तो चले गए, कैसे साहब जब टिकट नहीं मिलेगा तो लोग, राजनीति करने वाला आदमी साधु का जमात नहीं होता है। राजनीति करने वाला आदमी राजनीति करता है ना। बेचारे को टिकट नहीं मिला तो अपना दरवाजा देखा, तो दूसरी जगह जहाँ मिला चला गया। चलिए, लोकसभा चुनाव तो हो गया, राज्यसभा चुनाव में होगा उससे ज्यादा